40 करेंगे 248। चलिए कर लेते हैं, इसका मान ज्ञात करना है। तो दशमलव के बाद इसमें 2 2 4 2 6 अंक है, 2 2 4 2 6 अंक है, दोनों में दशमलव के बाद 6 अंक है, इसलिए हम इसका भी दशमलव भूल जाते हैं, इसका भी दशमलव को भूल जाते हैं। और हमारा कुछ बचेगा क्या, अंडर रूट में कटेगा तो काटेंगे, अंडर रूट बच गया 30/625। और नीचे की बात करें तो नीचे में हमारा जो है 1225 है, कितना है 1225 है, ठीक है। अगर हम इसको काटेंगे तो कट जाएगा 25 से भी, 25 से ही काट देते हैं। तो निचलका का तो वर्गमूल हम लोग जान रहे हैं कि 35 होता है, फिर ऊपर का रहा बात, इसका तो 1225 35 का ही होता है ना, 4 तिया 12, हाँ 35 का। और इसका भी अगर देखें तो ये 5, चलिए इसका वर्गमूल ही निकाल लेते हैं सभी का। तो निचलका का तो हम लोग जानते हैं कि कितना होता है 35 होता है वर्गमूल। रहा बात ऊपर का तो मानिए अगर इसका हम सॉल्व करते हैं तो लास्ट में 25 है, तो मतलब 5 तो होगा ही होगा। अब कौन ऐसा दो गो संख्या को गुना करे जो जिसका अंतर एक 306 पुर जाए, 306 पुरना है दो गो का गुना करके। अगर हम अच्छा पहले ये देखिए 30,000 के आसपास है, 30,000 के आसपास किसका होता है। अगर हम बात करें किसका कर लेते हैं, अगर 50 का करेंगे स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, 2500 ही होगा, इसका तो बात नहीं बनने वाला है। अगर 110 का मानिए अप्रॉक्स 110 का मानते हैं तो 110 का जो स्क्वायर होगा वो हमारा 121 पर 2 जीरो तो आ गया 12,000, जबकि हमको 30,000 चाहिए। तो हम मान देखते हैं 241 221 221 नहीं 210 मान के देखते हैं, आसान है। 21 का वर्गमूल कितना होता है 441, और उस पर 2 जीरो, हाँ 44,000 आ गया। यहाँ तो 30,000 ही चाहिए, मतलब इसमें और पीछे जाना है। तो और पीछे में हम 200 अच्छा 200 का कितना होता है, 200 का करेंगे तो आ जाएगा 40 ना 100। अच्छा 15 और 16 का गुणनफल कितना होता है, 15 और अगर हम 16 को गुना करके देखें कितना है 15 गुना 16, तो 15 छः के 150 नहीं 240 ना नहीं होगा। तो और मान के देखते हैं दूसरा मान। अच्छा इस जो तरीका में हम उतना टाइम लगा रहे हैं खोजने में, इसका तो हम दूसरा भी निकाल सकते हैं। वो कैसे, तो इसको इकाई अंक छोड़िए, है कितना ये लिखा हुआ, ये जो इसमें इसको हम साफ कर लेते हैं, ठीक है। हमारा जो है वो है 30,625, ठीक है। तो इकाई का 2 अंक देखिए, तो इकाई का एक 2 अंक देखे तो इकाई अंक पे 5 आ रहा है, सिर्फ इकाई अंक पे 2 अंक पकड़े, लेकिन इकाई अंक को देखे तो 5 आ रहा है, मतलब जो भी होगा उसके इकाई अंक पे 5 होगा, तो 5 तो हो गया। अब ये देखना है कि किसके बीच आ रहा है, किस किस के स्क्वायर के बीच। तो आप लोग बोलिएगा 19 का 18 का स्क्वायर 324, तो 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, इस दोनों के बीच आ रहा है। इसका स्क्वायर होता है 289 और इसका स्क्वायर होता है 324। हमेशा मान लेते हैं हम लोग छोटा वाला, तो छोटा वाला तो 17 है, 17 और 5 तो 175 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 175। तो इस प्रकार से भी टाइम बचाते हैं, तो सभी चीज़ पता रहता है तो आप लोग जल्दी से आंसर निकाल सकते हैं। अब 175 में हम लोग क्या करेंगे, 175 में भाग कर देंगे 35 से, तो आसान से कर जाएगा, 35 पचे 175। इसका जो आंसर आ जाएगा वो ऑप्शन डी में बिल्कुल करेक्ट आंसर, 35 पचे 175। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। और हम लोग करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 249।